स्टूडेंट्स लेट अस सॉल्व अ क्वेश्चन ऑन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। कहा जा रहा है कि cos इनवर्स ऑफ cos 12 माइनस साइन इनवर्स साइन 12 कितना होगा। तो आसान प्रॉब्लम है। cos इनवर्स cos 12 माइनस साइन इनवर्स साइन 12 कितना होगा। कहीं ना समझी में ऐसा मत कर दीजिएगा कि cos इनवर्स cos काट दिया ये 12 आ गया, साइन इनवर्स साइन काट दिया ये 12 आ गया, 12 12 कट गया, आंसर 0 आ गया। ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत सोच है बच्चों, क्योंकि अगर आप cos इनवर्स और cos को काट रहे हैं, अगर आप cos इनवर्स और cos को काट रहे हैं, अगर आप cos इनवर्स और cos को कैंसिल आउट कर रहे हैं तो जो आंसर आना चाहिए वो cos इनवर्स की रेंज के अंदर आना चाहिए, तभी काट सकते हैं। और अगर आप साइन इनवर्स और साइन को काट रहे हैं तो जो आंसर आना चाहिए वो साइन इनवर्स की रेंज के अंदर आना चाहिए, तभी कैंसिल आउट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। और बच्चों cos इनवर्स और साइन इनवर्स की रेंज, cos इनवर्स x की रेंज क्या होती है, 0 से लेकर पाई तक। इसकी न्यूमेरिक वैल्यू में, इसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करूं तो 0 से लेकर 3.14 तक। और जो साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से लेके π/2 तक। इसको न्यूमेरिक्स में कन्वर्ट करूं तो 3.14 को 2 से डिवाइड करें तो -1.57 हो गया, और ये भी 1.57, यानी साइन इनवर्स की हैसियत इसके बीच में है। तो बच्चों साफ है कि आप कैसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। cos इनवर्स cos को काट के आंसर 12 आ गया, 12 cos इनवर्स का आंसर हो सकता है क्या, नॉट एट ऑल। साइन इनवर्स साइन को काट के आंसर 12 आ गया, क्या 12 साइन इनवर्स का आंसर हो सकता है, नॉट एट ऑल। तो कैंसिल आउट नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे हम, कुछ पाई के साथ एडजस्टमेंट करेंगे। तो भाई 12 के करीब, 12 के करीब पाई, 12 के करीब पाई, 12 के करीब पाई, नियरेस्ट पाई क्या हो जाएगा, 12 के करीब पाई हो जाएगा 4 पाई। 4 पाई कितना होगा बच्चों, 3.14 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आएगा, 14 4 56, 12.56 आ गया। तो भाई 12 के करीब जो पाई आया है वो आया है 4 पाई, आया ना। 4 पाई की वैल्यू 12.56 आई है, विच इज नियरेस्ट टू 12, विच इज नियरेस्ट टू 12। नाउ अब ये जो 4 पाई आया है ये आपका आया 12.56, ठीक है बच्चों, 4 पाई 12.56 आया है। और जो आपकी क्वांटिटी है वो है 12। तो अगर मैं 4 पाई में से 12 माइनस करूं तो ये क्या किया मैंने, 4 पाई की वैल्यू आई है 12.56, उसमें से मैंने 12 माइनस किया है तो ये कितना आया 0.56, यानी मैंने 4 पाई में से जब 12 माइनस किया तो 0.56 आया। क्या 0.56 इस रेंज के अंदर है, एब्सोल्युटली यस। क्या इस रेंज के अंदर है, एब्सोल्युटली यस। तो इसका मतलब कि भाई ये जो चीज है इसके साथ हम मॉडिफिकेशन करेंगे क्वेश्चन की, 4 पाई माइनस 12 के साथ। अब बच्चों हमारा क्वेश्चन है cos इनवर्स cos 12 और sin इनवर्स sin 12। मैंने देखा कि 4 पाई माइनस 12 जो है वो 0.56 आ रहा है, वो cos इनवर्स की रेंज के अंदर भी आ रहा है और sin इनवर्स की रेंज के अंदर भी आ रहा है। तो भाई हमारा जो क्वेश्चन है वो है cos इनवर्स cos 12 माइनस sin इनवर्स sin 12। तो हमने देखा कि जो 4 पाई माइनस 12 है वो 0.56 आया है, तो मैं ये cos 12 को लिखने लगा हूं cos ऑफ 4 पाई माइनस 12 और sin 12 को लिखने लगा हूं sin ऑफ 4 पाई माइनस 12।
अब भाई आप अगर लिख रहे हैं तो अगला स्टेप जो होना चाहिए वो पिछले के इक्वल होना चाहिए। तो आप देखिए कि आपने जो लिखा है वो क्या पिछले के इक्वल है या कोई कमी पेशी है, तो चेक कर लेते हैं। भाई cos ऑफ 4 पाई माइनस 12, cos ऑफ 4 पाई माइनस 12 बच्चों क्या होगा, 4 पाई हो गया, यहां पे कुछ माइनस किया है फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव, तो cos ऑफ 4 पाई माइनस 12 तो cos 12 है। इसका मतलब मैंने जो cos 4 पाई माइनस 12 लिखा है वो पिछले स्टेप के इक्वल था। और इसी तरह से साइन ऑफ 4 पाई माइनस 12 वो भी देख लेते हैं, वो क्या होगा, साइन ऑफ 4 पाई माइनस 12। भाई 4 पाई कहां हो गया, यहां हो गया, माइनस किया फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो साइन ऑफ 4 पाई माइनस 12 हो गया माइनस साइन 12। परंतु जो आपके क्वेश्चन है उसमें साइन इनवर्स के अंदर साइन 12 आ रहा है और आपने जो सप्लाई किया है वो साइन 4 पाई माइनस 12 है जिसका आंसर माइनस साइन 12 आ रहा है। तो अगले स्टेप और पिछले स्टेप को इक्वल करने के लिए यहाँ पे नेगेटिव डालना पड़ा, तभी अगला स्टेप पिछले के इक्वल हुआ। बात समझ गए बच्चों। अब ये cos इनवर्स ऑफ cos 4 पाई माइनस 12, अब हम जानते हैं कि साइन इनवर्स के अंदर से नेगेटिव जो है वो बाहर आ जाता है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, ये साइन इनवर्स ऑफ साइन 4 पाई माइनस 12 आ गया। अब भाई cos इनवर्स cos कैंसिल आउट हो गए, साइन इनवर्स साइन कैंसिल आउट हो गए, कट के आंसर आया 4 पाई माइनस 12, उधर आंसर आया 4 पाई माइनस 12। क्या आप कैंसिल आउट कर सकते थे, कैंसिल आउट किया तो ये cos इनवर्स cos को तो आंसर आया 4 पाई माइनस 12, किसका आंसर आया, cos इनवर्स का। अब 4 पाई माइनस 12 कितना है, 0.56, क्या cos इनवर्स का आंसर 0.56 हो सकता है, एब्सोल्युटली यस, तो इसलिए काटना जायज है। तो ऐसे ही साइन इनवर्स साइन को काट के आंसर आया 4 पाई माइनस 12, किसका आंसर आया, साइन इनवर्स का। क्या 4 पाई माइनस 12 जो कि 0.56 है साइन इनवर्स की रेंज के अंदर है, एब्सोल्युटली यस, तो इसलिए काटना बिल्कुल जायज है। तो अल्टीमेट आंसर 4 पाई 8 पाई हो गया एंड 12 24 हो गया। तो इस प्रश्न का उत्तर आया है 8 पाई माइनस 24, 8 पाई माइनस 24। लेट अस सी कोई ऑप्शन है वहां पे, एब्सोल्युटली यस। बात समझ गए बच्चों। तो रेंज, अगर आप साइन इनवर्स साइन को काट रहे हैं, कॉस इनवर्स कॉस को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो देखिए जो चीज आ रही है वो बाहर वाले की रेंज के अंदर है कि नहीं है। अगर नहीं है तो पाई के साथ खेलिए। बात समझ गए स्टूडेंट्स। कीप ऑन लर्निंग। ओके, बाय बाय, थैंक यू।